हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नई चाची के ऊपर वीडियो लेके। शबनम चाची आजकल बहुत चुभ रही हैं सबको, और मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि शबनम चाची के ऊपर कोई व्लॉग बनाइए। तो उनके ऊपर बनाने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ था, बट मैं वेट कर रहा था क्योंकि मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता हूँ हर किसी को। लेकिन ठीक है, जब लोग मुझे बोल रहे हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि उनके ऊपर बनाइए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। अब शबनम चाची का लास्ट यही बचा था, बिकॉज़ हर चाची का तो कंप्लीट हो चुका था बोल के कि रिज़ा रेहान की पढ़ाई, रिज़ा रेहान की पढ़ाई। अब ये शबनम चाची भी आ गई हैं। हर किसी चाची को चलो टेंशन बहुत है इनकी पढ़ाई की। काश ये सब चाचियाँ खुद भी पढ़ लेती तो आज कुछ अच्छा बन जाती। इनके पास और कुछ नहीं है। अब हम जैसे लोगों के पास तो बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, जॉब भी करते हैं और इन लोग बजाते भी हैं। लेकिन इन लोगों के पास सिर्फ एक ही काम है, चुगलखोरी करने का, जो ये लोग अच्छे से कर रही हैं। और टॉपिक में थोड़ा बदलाव है इस बार सबा मैम के पीछे नहीं, ये लोग शोहेब भाई के पीछे पड़ी हैं। कुछ नया लाया है इन लोग, क्योंकि इन लोगों के पास कंटेंट के लिए सिर्फ तीन ही लोग हैं, दीपिका मैम, सबा, शोहेब भाई। इसके अलावा तो इन लोग के पास कुछ है नहीं। अगर इसके अलावा ये लोग कुछ बना भी दे तो इनका देखता ही कौन है। और एक बात तो है, चुभनम चाची के 1 लाख फॉलोअर्स हैं इस पे यूट्यूब पे। लेकिन उसके बाद भी उनके व्यूज़ आएंगे सिर्फ 2000 से 1500। और यहीं कॉफ़ी चाची देख लीजिए, उनके जितने फॉलोअर्स हैं उससे डबल तो उनके व्यूज़ आते हैं। मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि शबनम चाची के लास्ट के डेज चल रहे हैं। शबनम चाची का कंसर्न है ये कि शोहेब को 99% कमेंट्स आए फॉर रिज़ा रेहान की पढ़ाई के ऊपर, पर उन्होंने एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। वैसे तो वो हर कमेंट का रिप्लाई देते हैं, तो उनको शायद कोई गलतफहमी हुई है। वो किसी भी कमेंट का, ऐसे फालतू कमेंट्स का रिप्लाई बिल्कुल नहीं देते हैं। और उन्होंने कोई ज़रूरत है ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस देने की जिनको पता है कि चाचियों ने ही ये उकसाया है। आज तक ये कभी नहीं हुआ था कि उन पे कभी भी किसी ने कमेंट किया हो कि रिज़ा रेहान की पढ़ाई की टेंशन ऑडियंस को इतनी नहीं होगी। भाई, ऑडियंस के खुद के बच्चे नहीं है क्या? उनकी टेंशन ले ले, वो उतना ही बहुत है। ये चाचियों को तो बस आग लगाने की आदत है, यहाँ नहीं तो वहाँ। अभी ये लोगों का हॉट टॉपिक चल रहा है रिज़ा रेहान, तो चलो उनके ऊपर ही नए नए वीडियोस बनाओ, पढ़ाई के ऊपर बनाओ, उनकी बदतमीज़ी के ऊपर बनाओ, उनकी अपब्रिंगिंग के ऊपर बनाओ। हर चीज़ में रिज़ा रेहान को घसीटा जा रहा है। स्पेशली क्यों? क्योंकि वो बच्चे हैं। अगर बच्चों के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा तो ऑडियंस अट्रैक्ट होगी। इन चाचियों का मोटिव ही ये है कि हर टॉपिक में बच्चों को घसीटो, क्योंकि बच्चों को घसीटेंगे तो ऑडियंस खुद ही आएगी हमारे पास। जैसे ये जहरीली चाचियाँ खुद हैं, इनकी ऑडियंस भी वैसी ही जहरीली हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो पब्लिकली शो ही नहीं होते हैं, क्योंकि उनके कमेंट्स होते ही इतने बुरे हैं कि वो खुद ही हाइड हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रिज़ा रेहान हॉट टॉपिक बन चुके हैं इनके लिए, क्योंकि इनके पास और कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनको कुछ भी गलत नहीं मिलता है तो वो लोग कहीं तो पॉइंट आउट करेंगे ना, तो वो यहीं पॉइंट आउट करने के लिए पागल हो चुके हैं बुरी तरीके से कि रिज़ा रेहान का करियर बर्बाद कर दिया। अभी उनका करियर बर्बाद हो भी चुका है, इनको पता है, अच्छी तरीके से इनको पता है। यही आगे चल के इनको बनाने वाले थे, जो भी बनाने वाले थे, तो इनको पता है कि करियर बर्बाद हो चुका है। इन लोगों को लगता है इन्होंने खुद का करियर बहुत अच्छा बना लिया है यूट्यूब पे, किसी की बुराई करके, किसी की बेइज्जती करके। इनका करियर यही है। तो इन लोगों को लगता है अब ये बच्चों के बारे में अच्छी चीज़ें बता रहे हैं लोगों को। जो लोग किसी के बारे में अच्छा बोल नहीं सकते, वो किसी का करियर बताएंगे कि क्या करियर होना चाहिए किसी का, और अच्छा है कि बुरा है। ऐसे लोगों की एडवाइस की ज़रूरत है उस फैमिली को। ये लोग बताएंगे करियर किसका बर्बाद हो रहा है, किसका करियर बन रहा है और किसका बन चुका। ये पहले अपना कुछ कर लें लाइफ में, उसके बाद किसी और के ऊपर एडवाइस दें तो समझ में भी आता है। खुद कहीं पे है नहीं, आ गए हमें एडवाइस करने, आ गए शोहेब को एडवाइस करने। टॉपिक उठाना ही है, कुछ ऐसा तो उठाओ जिसमें कुछ दम हो। इतनी फुस्सी फुस्सी से तो ये लोग टॉपिक उठाती हैं। अब ये देखो इनकी फालतू की फालतू बात क्या बोल रही है सब। अब शोहेब जब जिम में गए, अपने पुराने ट्रेनर जो उनके थे, दोस्त बन चुके हैं, उनके जिम में जब वो गए तो उनको सब माला डाल रहे थे और उनका पोस्टर लगा हुआ था। ये भी कोई टॉपिक हुआ कि वो सबसे माला पहन रहे थे? अब माला लेके खड़े हैं तो पहनेंगे ही ना, हाथ में क्यों ले लेंगे भाई? हाथ में लेना वो ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होता है। जब आपको कोई पहनाना चाहता है तो आप पहनोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये नहीं कि हाँ मेरे को हाथ में दे दो, मेरे पास ऑलरेडी बहुत मालाएं पहनी हुई है। सब लोग उनके लिए लाए थे ना, सबसे वो हग करके मिले, अच्छे से मिले। लेकिन कहीं ना कहीं से तो पॉइंट निकालना है, तो आओ ये फालतू का पॉइंट बोल दो, क्योंकि कुछ तो बोलना है ना, ब्लॉग बड़ा भी तो करना होता है लोगों को। तो चलो यही बोल दो, चुभनम चाची को छोटी छोटी बातें चुभती हैं, उनके नाम से ही पता चलता है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है टॉपिक। उनका ब्लॉग इतना बकवास था कि मुझे सुनने में भी लग रहा था कि मैं क्या ही
बोलूँ, लेकिन इनके लिए बोलने के लिए मुझे ये चीज़ें मिली क्योंकि वो एकदम पॉइंटलेस बातें कर रही थी जिसका कोई लॉजिक नहीं था। देख लो एक और बेसलेस फालतू टॉपिक इनका कि शकील भाई ने अटेंडेंस में इनका नाम लगा रखा है कि हर दिन शोहेब का फर्स्ट नाम आता है, उसके बाद ही नीचे लिस्ट बनती है। तो ये चलो उन्होंने बता दिया, ये एक प्यार है, फ्रेंडशिप है, इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, मोहब्बत इन्होंने नहीं देखी होगी क्योंकि इन लोगों के अंदर इतनी कड़वाहट है कि इन लोगों को ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें कि कहाँ पे हम बोले कि ये सबको लगे कि हाँ यार ये तो सही बोल गई, लेकिन उस पॉइंट में कुछ भी नहीं होता। इतना फालतू रद्दी पॉइंट निकालना कि उसमें अटेंडेंस लगाते हैं और उसी के पहले वो बोलती है कि शोहेब अपने ही फ्रेंड को टॉन्ट मार रहा था कि आपने अपने जिम में अपनी बड़ी सी फ़ोटो लगा रखी है। अभी थोड़ी देर बाद ये बोलती है कि उनमें इतना प्यार है और अभी थोड़ी देर पहले ये बोलती है कि उसको उसके अपने फ्रेंड के फ़ोटो लगे होने से इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी। उसे दिक्कत नहीं कहते, उसे हंसी मजाक कहते हैं जो आप लोगों को नहीं आता। इसके बाद वो अपने पॉडकास्ट को लंबा खींचने के लिए बताती है शोहेब भाई की पूरी जर्नी कि वो भोपाल क्यों शिफ्ट हुए, वो कहाँ रहते थे, वो कैसे शिफ्ट हुए, ये सबको पता है। आप अपना पॉडकास्ट लंबा करने के लिए क्यों इरिटेट कर रही हैं। और इसके बाद भी चुबनम चाची को कुछ नहीं मिला बोलने के लिए, तो वो बोलती हैं जो आप अपने फ्रेंड के यहाँ खाना खाने गए थे उनकी वाइफ ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं कि आपकी वाइफ। ये मैं क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस गाइज, मतलब कुछ भी इनके पास नहीं है बोलने के लिए। ये लोग कैसे अपना इतना इतना बड़ा बड़ा पॉडकास्ट निकाल देते हैं किसी के लिए कुछ भी बोल के, और लोग कैसे उस बात को बोलते हैं आप सही कह रही हैं। उन लोगों को क्या दिखता है ये ऐसी फालतू बातों में, मतलब इसमें आपको क्या सही लग गया प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। कौन सी बात उनकी आपको इसमें सही लग गई है सुन के। चुबनम चाची बताएंगी एटिकेट्स क्या होते हैं, किसी के घर जाना चाहिए तो कुछ लेके जाना चाहिए, अभी इनसे सीखना पड़ेगा। अरे भाई हर चीज़ में ज़रूरी है आप लोगों को दिखाएं। अगर वो लोग कुछ लेके, अगर वो कुछ किसी के घर पे लेके भी जाते तो भी आप कुछ उल्टा ही बोलते, कुछ नहीं भी लेके गए तो भी आप लोगों को बोलने के लिए चीज़ें मिल गई हैं। इंसान करे तो करे क्या, तुम लोगों से पूछ के या तो उनको फ़ोन कर लेना चाहिए पहले। चलो पहले चुबनम चाची को फ़ोन कर लेता हूँ मैं कि बताइए चुबनम चाची मैं इसके घर जा रहा हूँ, क्या करना है मुझे, क्या ले जाना चाहिए, क्या दे जाना चाहिए, क्या वापस लेके आना चाहिए, उनसे गिफ्ट भी ले लेना चाहिए, सब ये लोग डिसाइड करेंगी। एडवाइज़र तो ऐसे बनती फिरती हैं जैसे बहुत बड़े जंग जीत कर आई हैं या बहुत बड़ी लॉयर हैं कहीं की। हर चीज़ में टिप्पणी, फ्री की एडवाइस, कोई नहीं पूछता भाई तुम लोगों को, क्यों इतना अपने आप को इम्पोर्टेंस देती हो। ये चाचियाँ हर एक चीज़ में ज्ञान देती हैं, फ्री का ज्ञान जिसकी कोई कीमत भी नहीं है, जिसको कोई पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन हम तो ज्ञान देंगी। चुबनम चाची ने एकदम चाचियों वाली बात दिखा दिया कि हाँ ये तो चाची है। अरे हमको जानकारी नहीं है बाजा खाला के ससुर जी उनके साथ रहते हैं कि नहीं। पहली बात तो नाजा खाला को बाजा खाला बोलती हैं, तो उनका कहना है कि वो उनके साथ रहते हैं कि नहीं हमको जानकारी नहीं है। आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ बताइएगा। ये देखिए चाची को अभी अभी तक तो इब्राहिम फैमिली के पीछे पड़ी ही थी, अभी उनके खाला के ससुर कहाँ रहते हैं, इनके साथ रहते हैं कि नहीं के रहते हैं, हर चीज़ में। एक सब्सक्राइबर ने अभी अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही कमेंट किया था, आप इन सब पे अपना व्यू देते हैं कि चाय वाली बेन, कॉफ़ी बेन के बारे में, लेकिन सबसे बड़ी वाली जो है वो तो चुबनम चाची है। और सीरियसली जब मैं इसका व्लॉग फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार, इसके पॉइंट्स मतलब ना के बराबर, जो पॉइंट्स हैं भी नहीं उसको किस तरीके से पॉइंट बना रही है ये। और मतलब होता है ना छोटी छोटी चींटी बराबर की चीज़ें जो मैटर भी नहीं करती, वो चीज़ों को कुछ भी बता के, बना के और फालतू के व्लॉग बनाना। तो उसके बाद वो आ जाती है उनकी गरीबी पर। तो इनका कहना है कि जब इतने बड़े बड़े दुकानों से इन लोगों ने कपड़े खरीदे हैं, सब कुछ खाया पिया, घूमे वूमे सब हैं, तो ये लोग किस एंगल से बोलते हैं कि हम गरीब थे। सबसे पहली बात, उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि हमने ये सब कभी नहीं किया है। उन्होंने हमेशा ये बोला है कि जब उनके पापा की तबीयत ख़राब हो गई उसके बाद से उनके लिए चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंसान कपड़े पहनना छोड़ देगा, खाना छोड़ देगा, पीना छोड़ देगा, जीना छोड़ देगा, ये तो मतलब नहीं होता है ना इसका। उनके डैड की तबीयत जब से ख़राब हुई तब से उनकी कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ गई, और ऐसी चीज़ों को अपने पॉडकास्ट में घसीटना ये कौन सी लोगों की अच्छाई दिखाता है। इन लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि किसी की सच्चाई बाहर ला रही हैं। ये सच्चाई बाहर नहीं ला रही हैं, बल्कि ये अपनी पर्सनैलिटी दिखा रही हैं कि ये कहाँ तक नीचे जा सकती हैं किसी को गिराने के लिए।
इतनी यूज़लेस बातें, इतनी ज़्यादा यूज़लेस बातें आज तक मैंने किसी के पॉडकास्ट में नहीं सुनी है गाइस। सच बता रहा हूँ, इतना सर में दर्द हो गया मेरे ये फालतू की बातें सुन के इनकी। किसको किसको नहीं पता है कि पोहा जलेबी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है हमेशा से। ये ब्रेकफास्ट एमपी का मोस्ट फेमस ब्रेकफास्ट है जो वहाँ पे मॉर्निंग में मिलता है। ये कोई मुद्दा हुआ कि उन्होंने ये कॉम्बिनेशन खाया, वियर्ड, ये वियर्ड कॉम्बिनेशन नहीं है सबसे पहली बात। लेकिन ये भी ठीक है, चलो जिसको नहीं पसंद वो ना खाए, लेकिन ये मोस्ट फेमस कॉम्बिनेशन है, एमपी में बहुत फेमस है ये चीज़। आप हर चीज़ के ऊपर बोल सकते हो, ठीक है, खाने पीने के ऊपर आके कोई कैसे कमेंट कर सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन खाते हो। अब शोहेब भाई की गाड़ी में थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही स्क्रैच आ गया, तो किसी को भी बुरा लगेगा। किसी की नई गाड़ी में अगर कोई स्क्रैच आ जाएगा, पहले तो इस बात पे वो टॉन्ट मारती है अले ले ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद बोलती है मैं समझ सकती हूँ, मेरी भी गाड़ी में स्क्रैच आता है तो मुझे बुरा लगता है। मतलब खुद ही ये थोड़ी कंफ्यूज है कि बोलना क्या है। पहले उसी को चिढ़ा रही है, फिर बाद में बोलती है मैं भी ऐसे ही बिहेव करती। मतलब कोई मुद्दा ना होने के बावजूद किस तरीके से कुछ भी नॉनसेंस करना है। फिर अपनी कहानी बताना स्टार्ट कर दिया, अरे मेरी गाड़ी में स्क्रैच आ गया तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, ये वो, तो उनकी गाड़ी में तो बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। अरे तुम सपोर्ट कर रही हो कि इसमें भी टॉन्ट मार रही हो, पहले ये क्लियर कर लो। एटलीस्ट बाकी चाचियाँ क्लियर तो हैं कि बोलना क्या है। ये तो खुद ही कंफ्यूज है, या तो ये नींद में ज़रूर बनाती होगी व्लॉग, ये नींद में ही शूट कर लेती होगी, फिर ऐसे ही पोस्ट भी कर लेती होगी, खुद ही नहीं सुनती होगी कि ये बोल क्या रही है। इतना वाहियात और बकवास व्लॉग था इनका, मैंने आज तक ऐसा व्लॉग नहीं सुना। तो गाइज़ इनका पॉडकास्ट सुन के मेरे सर में हो गया है बहुत तेज़ दर्द, तो मैं जा रहा हूँ अपने लिए मेडिसिन लेने। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए। जनता माफ नहीं करेगी।